जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। आज की यह लीला कथा आपको दिल से रुला देगी। हमारे लड्डू गोपाल जो हमारे घर बाल स्वरूप में विराजित होते हैं। जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं और बाल स्वरूप में शिशु के रूप में उनकी सेवा करते हैं, उन्हें परिवार का सदस्य मान लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, लड्डू गोपाल भी हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हैं और वो भी उस घर को अपना घर मान लेते हैं। उस घर के सुख दुख में एक परिवार के सदस्य के तरह शामिल होते हैं और हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। यह लीला कथा आपको दिल से भावुक कर देगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है यूपी में रहने वाले अजीत मिश्रा जी ने। अजीत जी हमसे कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और हम 2 भाई थे। मैंने बचपन से ही अपने परिवार में पूजा पाठ का माहौल देखा है। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा धार्मिक थी, पूजा पाठ किया करती थी। हमारे घर में एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे, जिनकी सेवा मेरी मम्मी बड़े ही प्यार से किया करती थी। मुझे भी लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा लगाव था। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त तो नहीं था या प्रतिदिन पूजा पाठ करने वाला लड़का भी नहीं था, पर हाँ, कभी कभी मैं भी पूजा पाठ किया करता था। तीज त्योहार में या किसी विशेष पर्व में अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल होता था। मेरी भगवान पर आस्था भी थी। मेरी मम्मी ने हमें हमेशा यह सिखाया है कि हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम जैसे अपने दुख में भगवान को याद करते हैं, वैसे ही हमें सुख के दिनों में भी भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हम बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, उसी से उन्होंने हम दोनों भाइयों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। हम दोनों भाई बड़े हो गए। मेरा भाई दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करने लगा और वहीं रहने लगा। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने गांव में ही एक छोटी सी राशन की दुकान खोल ली। मैंने सोचा कि भले ही मैं कम पैसे कमाऊं, पर अपने मम्मी पापा के साथ तो रहूंगा। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़की देखने लगे, पर इसी बीच मेरे भाई ने दूसरे धर्म की लड़की से भागकर शादी कर ली। शादी के बाद जब वो घर आया तो मेरे मम्मी पापा ने दूसरे धर्म की लड़की को अपनाने से मना कर दिया। मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाया, पर मेरे मम्मी पापा दूसरे धर्म की लड़की को अपनाने को तैयार ही नहीं थे, जिस वजह से मेरा भाई हमसे अलग दिल्ली में जाकर रहने लगा। मेरे भाई के इस तरह से अलग हो जाने के बाद मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए थे। मेरी मम्मी दिन रात रोया करती थी। उन्हें इतना गहरा सदमा लगा था कि मेरी मम्मी अब इतनी भी समर्थ नहीं थी कि घर को अच्छे से संभाल सके और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। खाने पीने का तो मैं और मेरे पिताजी दोनों मैनेज कर लेते थे, पर मेरी मम्मी इतनी बीमार होने के बावजूद लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ी थी। घर की परिस्थिति को देखते हुए मम्मी पापा ने मेरी शादी के बारे में दोबारा सोचा और मेरी शादी करवा दी। मेरी पत्नी जिस दिन से हमारे घर आई थी, उसी दिन से उसने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। हमारे घर के साथ साथ मम्मी की सेवा करना और लड्डू गोपाल की सेवा करना, सब कुछ मेरी पत्नी बहुत ही अच्छे से किया करती थी। मेरी पत्नी जिस दिन से हमारे घर आई थी, उसी दिन से उसने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। हमारे घर के साथ साथ मम्मी की सेवा और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा, सब कुछ मेरी पत्नी बहुत अच्छे से किया करती थी। जब मेरी पत्नी हमारे घर आई थी, उस समय उसे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर पहले दिन से ही जिस तरह से मेरी मम्मी ने उसे बताया, वो उसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। हर एक चीज वो मम्मी से पूछकर किया करती थी। धीरे धीरे उसने मम्मी से सब कुछ सीख लिया। मेरे भाई ने हम लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं रखा था, या यूँ कहूँ तो परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई थी कि अब हमारी बात तक नहीं होती थी। अब मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहा करती थी। मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। हम सभी बहुत खुश थे, खासकर मेरे मम्मी पापा।
बीमार होने के बावजूद मेरी मम्मी ही मेरे बेटे को संभालती थी। अब मेरे पापा की भी उम्र होने लगी थी, वो भी काम करने में असमर्थ हो रहे थे। मुझे मेरे पापा की यह हालत देखी नहीं गई और मैंने उन्हें काम करने से मना कर दिया। अब पूरे घर का भार मुझ पर आ चुका था। उस छोटी सी दुकान से ही हमारा घर चलता था, पर हमारा परिवार खुशहाल था। हमें लड्डू गोपाल की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी। पर वो कहते हैं ना, कब हमारी खुशियाँ गम में बदल जाए यह हम में से कोई नहीं जान सकता। मेरी मम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी और जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तब मेरी मम्मी हम सभी को छोड़कर चली गई। मम्मी के चले जाने पर हम सभी को बहुत गहरा सदमा लगा था। एक माँ की अहमियत सिर्फ एक बच्चा समझ सकता है। जब वो हमारे साथ ना रहे उस पल को तो कोई याद भी नहीं करना चाहता, पर विधि के विधान को कौन रोक सकता है। मेरी मम्मी के चले जाने के बाद हमारे परिवार का पूरा भार मेरी पत्नी पर आ गया था। अब वह घर में एक ही औरत थी जो पूरे घर को संभाल रही थी। अजीत जी कहते हैं कि अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आपको हिला कर रख देगा। मेरे जीवन में घटी एक ऐसी घटना जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार, हमारा संसार उजड़ गया। यह घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है। उस समय मेरा बेटा 6 साल का था। मेरी पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट थी। हमारे दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला था। हम सभी बहुत खुश थे। मैं हमेशा लड्डू गोपाल से एक बेटी मांगा करता था। मैं चाहता था कि मेरी भी एक प्यारी सी गुड़िया हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। प्रेगनेंसी के 7वें महीने मेरे पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो उल्टियाँ करने लगी। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। क्योंकि अब मेरे पिताजी की भी उम्र हो गई थी, वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाते थे। इसलिए मेरे पिताजी मेरे बेटे के साथ घर पे रुके और मैं मेरी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। पर वहाँ जाकर हमें जो पता चला उससे हमारे होश उड़ गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्चा पेट में मर चुका है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझ पर तो पहाड़ टूट गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करने को कहता हूँ। बच्चे को खो देने के दुख के बाद हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख आएगा यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऑपरेशन के कुछ ही घंटे के बाद मेरी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अजीत जी कहते हैं कि उस समय मुझे क्या महसूस हो रहा था, मुझे कैसा लग रहा था, मुझ पर क्या बीत रही थी, यह मैं आप सभी को बोलकर नहीं समझा पाऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं अकेले अपने बच्चे और अपने पिताजी के साथ कैसे रहूंगा। मेरा पूरा घर कौन संभालेगा। मेरा छोटा सा 6 साल का बच्चा जब रोते हुए अपनी माँ को ढूंढेगा तो मैं उसे क्या कहूँगा। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरे पापा की वो हालत नहीं थी कि वह घर का कोई भी काम कर सके। मैं घर को संभालूं, अपना बच्चा देखूं, यह दुकान, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। और इसी बीच मेरे दिमाग से यह बात निकल गई थी कि हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित है, जिनकी सेवा मुझे ही करनी है, क्योंकि पातक के दौरान हम अपने घर के मंदिर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमने अपने पूजा घर को ताला लगा दिया था। मेरी पत्नी के सारे क्रियाकर्म बीत जाने के बाद अब मैं पूजा करूं, इस हालत में मैं नहीं था। ना ही मेरे मन में कभी भी लड्डू गोपाल का ख्याल आया। मैं खुद को संभाल सकूं, अभी मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। किसी तरह से मैं अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रहा था। मैं बस अपने पिताजी और अपने बेटे का सोचकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मैं सुबह उठकर घर का काम करता था, पिताजी और अपने बेटे के लिए खाना बनाता था, फिर दुकान जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मेरी पत्नी के मौत के लगभग 2 महीने के बाद मेरे साथ एक आश्चर्य कर देने वाला घटना घटता है। मैं अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे एक चौंका देने वाला सपना आता है। मैं सपने में हमारे बाल गोपाल के दर्शन पाता हूँ। मैं सपने में देखता हूँ कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मेरा बेटा बहुत ज्यादा रो रहा है और रोते हुए मुझसे कह रहा है, पापा पापा देखिए ना पापा,
लड्डू गोपाल भूख से रो रहे हैं, इसे खाना खिला दीजिए ना। पर मैं अपने बेटे के कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मेरा बेटा फिर से मुझसे कहता है, पापा पापा देखिए ना पापा, लड्डू गोपाल कितने भूखे हैं, ये रो रहे हैं, इन्हें खाना खिला दीजिए ना पापा। मैं फिर भी अपने बेटे के किसी भी बात का जवाब नहीं देता हूँ। तभी मेरा बेटा रोते हुए फिर से मुझसे कहता है, पापा पापा मम्मी तो मर गई ना पापा, अब आप ही लड्डू गोपाल की सेवा करो ना, ये मेरे दोस्त है ना, मुझसे खाना मांग रहे हैं, इन्हें खाना खिला दो ना पापा। अजीत जी कहते हैं कि जब मैंने अपने सपने में यह बात सुनी कि मम्मी तो मर गई है, यह सुनते ही मेरा कलेजा कांप गया। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ, मैं चौंक कर अपने नींद से जाग गया। मेरे दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, पर मैं लगातार रोए जा रहा था। मैं उठकर देखता हूँ तो मेरे बगल में मेरा बेटा सो रहा है। सुबह के लगभग 3:30 बज रहे थे। मैं सीधा उठकर हमारे घर के पूजा घर के तरफ भागता हूँ। मंदिर का ताला खोलकर अंदर जाता हूँ। मंदिर में पहुंचकर मैं देखता हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल उसी अवस्था में सिंहासन पर बैठे हैं जैसा मेरी पत्नी ने उन्हें बिठाया था। उनके पोशाक गंदे हो गए थे, उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था, मंदिर के चारों तरफ झाले पड़ गए थे। मैं लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और रोते हुए अपने लड्डू गोपाल से कहता हूँ, हे मेरे गोपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने जीवन के दुख में, परेशानियों में ऐसे घिर गया था, ऐसे उलझ गया था कि मुझे किसी और चीज का ख्याल तक नहीं रहा। मेरी मम्मी, मेरी पत्नी दोनों आपकी सेवा कितने प्यार से करती थी। उनके ना रहने पर यह मेरा कर्तव्य था कि जिस तरह से मैं अपने पिताजी और अपने बेटे का देखभाल कर रहा हूँ, उसी तरह से आपकी भी सेवा करूँ। पर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह बोलकर मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोता हूँ। मैं उसी समय बिना देर किए हुए सीधा नहाने चला जाता हूँ। नहाने के बाद मैं अपने बाल गोपाल को अच्छे से स्नान करवाता हूँ, उन्हें सुंदर सा पोशाक पहनाता हूँ, पूरे मंदिर की साफ सफाई करता हूँ। लड्डू गोपाल को उनके आसन पर विराजित करके उन्हें भोग लगाता हूँ। अजीत जी कहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा या अपनी पत्नी की तरह तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाता, पर मुझसे जितना हो पाता है मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करता हूँ। जो खाना मैं अपने पिताजी और अपने बच्चे और खुद के लिए बनाता हूँ, मैं वही लड्डू गोपाल को भोग लगाता हूँ। यह तो मुझे पता है कि लड्डू गोपाल फल, मिठाई या दूध के भूखे नहीं है, उन्हें 56 भोग नहीं चाहिए, वो तो बस भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। मेरे बाल गोपाल मेरे दाल चावल से ही संतुष्ट होते हैं। अजीत जी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के मृत्यु के सदमे से अभी भी बाहर नहीं आ पाया हूँ, पर मैं फिर भी अपने परिवार के साथ साथ लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आज यह कहना चाहूँगा कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कभी भी बाल गोपाल की सेवा नहीं छोड़ूंगा। अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, अजीत जी की पत्नी का इस तरह से दुनिया को छोड़कर चले जाना, यह दुख बस वही समझ सकते हैं। मैं लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि अजीत जी को सहन शक्ति दे, इस दुख से, इस सदमे से उन्हें उबरने की हिम्मत प्रदान करे, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल उनके बच्चे पर हमेशा कृपा बनाए रखे। मैं अजीत जी की भक्ति को दिल से प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी भक्त पर अगर ऐसे दुख आ जाते हैं तो वह सबसे पहले अपने भगवान को दोष देने लगते हैं, पर अजीत जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा फिर से प्रारंभ की, अपने दोष को स्वीकार किया। दोस्तों, हमें इसी तरह से अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल की भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों,
एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।